तो नमस्कार है दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। और आप सबको मैं अपना सर भी मानता हूं, क्योंकि आप जितने भी लोग अप्लाई करेंगे वो सभी सर के लायक हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रांची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म कैसे अप्लाई करें। ठीक है, यहाँ पर चांसलर पोर्टल में किसी भी यूनिवर्सिटी झारखंड के में असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें आना है चांसलर पोर्टल। ठीक है, और इस तरह से आपको लिख लेना है, चांसलर पोर्टल लिखना है आपको गूगल में। ठीक है, चलिए इस तरह से लिखिए और सर्च मारिए और फिर आपके सामने कुछ इस टाइप से आ जाएगा इसका होम पेज। इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये चांसलर पोर्टल का होम पेज है। इसमें झारखंड की सभी यूनिवर्सिटी लॉगिन है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 3 डॉट्स है, दिखा ना आपको? नहीं दिखा तो और एक बार दिखा देता हूँ यार, यहाँ पे। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कीजिए, आपके सामने कुछ इस टाइप से आएगा। 1 मिनट, इस तरह से आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन पे आना है। ये रिक्वायरमेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है इसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, चलिए क्लिक कीजिए। अब आपके सामने कुछ इस तरह से लोडिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग अप्लाई करना शुरू कीजिएगा। तो इस तरह से करने के बाद आपको जो है यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा, इसका नोटिफिकेशन ये वाला। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिखा है कि क्लिक हेयर टू अप्लाई। ठीक है, इसी पे क्लिक करना होगा और ये आपका लास्ट डेट है 23 मार्च शाम के 5 बजे तक। यहाँ पे देखिए और भी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। ठीक है, जितना भी आता है BBM का जो धनबाद का भी निकला है अभी। फिर यहाँ पे एक जमशेदपुर में भी है, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर जमशेदपुर। ठीक है, यहाँ पर भी वैकेंसीज आई हुई है और इनका 29 मार्च तक लास्ट डेट है। तो जितना भी यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसीज आता है सब यहाँ पे आपका ऑनलाइन करना होता है। ठीक है, तो यहीं से आप चांसलर पोर्टल में झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग रांची में चलते हैं। अप्लाई, क्लिक हेयर टू अप्लाई। ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपको और ये आपके सामने एक नेक्स्ट पेज इसका ओपन होगा। ये आप फॉर्म जो है मोबाइल या लैपटॉप जो भी आपके पास है अवेलेबल, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस तरह से। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ये देखिए लिखा है कि एडवर्टाइजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर, और इसको थोड़ा सा और ऊपर उठाना है। तो रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन कहाँ पे मिला यार? यहीं पे है, देखिए यहीं पे कि टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि क्लिक हेयर टू रजिस्टर। ये देखिए लिखा है ना, बस इसी पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे। तो अब आपके सामने इसका रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए इस साइड आपको यहाँ पे अपना फुल नेम देना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है 10 डिजिट का। देन आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है यहाँ पे। ठीक है, ईमेल आईडी जो भी आपका है। आगे देख लेते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है और पासवर्ड आपको खुद से सेट करना है, उसको लिख के रख लीजिएगा क्योंकि अभी आपका काम लगेगा ये पासवर्ड। ठीक है, लॉगिन करते टाइम पासवर्ड को रीटाइप करना है। कैसे बनाइएगा पासवर्ड? सपोज दैट मेरा नाम राम है तो मैं R कैपिटल लिखूँगा, उसके बाद AM सभी अपने स्मॉल दे दूँगा। ठीक है, फिर हमें ऐट का प्रयोग करना है या फिर हैशटैग का। आप दो में से किसी भी एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं राम @123 इस तरह से किया, मेरा पासवर्ड बन गया। ठीक है, आपका अगर नाम सविता है तो यहाँ पे दे दीजिएगा, चाहे आपका नाम रोहन है तो रोहन दे दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका नाम है इस तरह से @ या हैशटैग और 123 करिए, पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे लिखिएगा एंड रजिस्टर पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको खुद करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने सब कुछ फिलअप कर लिया है एंड मैं अब रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक किया, देखिए आपको इस तरह से सेव कर लेना है अपना पासवर्ड वगैरह। एंड यहाँ पे आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, इस OTP को आपको डालना है एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखिए आपके भी मोबाइल में कुछ इस टाइप से आपका OTP आ गया होगा। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा आपका OTP, सबका अलग अलग आता है। आपको कॉपी करना है एंड यहाँ पे एंटर कर देना है इसको। ठीक है, यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको जो है सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है
और सबमिट करने के बाद आपका जो है पेज लॉगिन करना होगा। अब देखिए आपके सामने कुछ इस टाइप से आ गया होगा। आप चाहे तो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर बैक जा करके लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लॉगिन करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि सक्सेस यूजर हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर रिक्वायरमेंट। और अब लॉगिन करने के लिए हमें करना होगा, यहाँ पे लिखा है गो टू द लॉगिन पेज, ठीक है, इसी पे क्लिक करना होगा एंड आगे बढ़ना होगा। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए तो कहाँ जाए, आगे आगे यहाँ पे आ जाएंगे। इस पेज को ऊपर उठाइएगा तो आप आ जाइएगा लॉगिन वाले सेक्शन पे। यहाँ पे देखिए आपका लिखा होगा कि यूज़र नेम और ईमेल आईडी। यहाँ पे आपको अपनी वही ईमेल आईडी देना है जो अभी आपने दिया है, और वही पासवर्ड देना है जो अभी आपने सेट किया है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे टाइप करना है एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको खुद करके दिखाता हूँ। तो देखिए कुछ इस टाइप से आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है एंड आगे बढ़ना है। बोल रहा है इनवैलिड कैलेंडर, 1 मिनट, कैप्चा इज इनकरेक्ट। अरे भाई कैप्चा मैंने गलत डाल दिया। चलिए फिर से डाल देता हूँ। तो देखिए अब कैप्चा सही गया और ये मेरा खुल गया नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो इस तरह से आपका भी खुल जाएगा। लोडिंग होने में ही ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो अब देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी होगा। अब देखिए क्या करना है भाई, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा है कि फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इसी पे क्लिक करना है आपको। ये पेंसिल का साइन होगा और फिर अब हमें अपना पोस्ट सेलेक्ट करना होगा यहाँ से। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा कि सिलेक्ट एप्लीकेंट फॉर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका नहीं लेगा, आपको सेव एंड अप्लाई पे क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सेव एंड अप्लाई पे पहले क्लिक करना होगा, फिर क्लोज कीजिएगा। अब आपका जो है यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन का ऑप्शन देगा। अब आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है, समझे। डायरेक्टली अगर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, बहुत सारा चीज़ इसका उल्टा पुल्टा है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये रांची यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है। ये आप ऐसा कीजिएगा तो नहीं होगा, आप इसको लैंडस्केप कीजिए। मतलब अगर आपका फ़ोन है तो फ़ोन को घुमा दीजिए, और कंप्यूटर है तो उसको लैंडस्केप कीजिए और ये आपका ले लेगा, ठीक है। देखिए लेगा। देखिए फ़ोन को रोटेट कर दीजिएगा और डेस्कटॉप साइड से हटा दीजिएगा और फिर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चाहे ऐसा भी हो जाएगा, बस फ़ोन को रोटेट करके हटाना होगा। नहीं, ऐसे में नहीं होता है, फ़ोन को रोटेट करना होगा, या फिर जो आपका लैपटॉप है उसमें तो हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, मोबाइल को रोटेट कीजिएगा तो। फिर देख लेते हैं। तो हमें फिर से यहाँ पे डेस्कटॉप साइड में आ जाना है। नहीं, पहले सेव कर लेना है तब आगे बढ़ना है। तो चलिए यहाँ पे सेव एंड अप्लाई पे क्लिक करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। सेव एंड अप्लाई पे क्लिक किए एंड आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए हमारे सामने जो है इसका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, और यहाँ पे हमें इतने सारे स्टेप हैं, टोटल 6 स्टेप, इन सभी को पूरा करना है, ठीक है। ये देखिए 1 स्टेप, स्टेप 2, स्टेप 3, 4, 5, 6, ये सभी स्टेप को आपको पूरे करने हैं और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। पहला है आपका, यहाँ पे आपका नाम है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर है, फिर आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको डेट ऑफ बर्थ आपका सिलेक्शन देने का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ पे एज अपने आप ये ले लेगा इधर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर घर का देना है, ये आपका ईमेल आईडी पहले से है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है। इस एड्रेस में आप अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट का नाम दीजिएगा। फिर आपको अपना सिटी चुन लेना है, किस शहर में रहते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप अपना ज़िले का नाम दीजिएगा। देन आपको यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्शन करना है। स्टेट झारखंड सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो झारखंड ये आ गया। फिर आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो डिस्ट्रिक्ट मेरा बोकारो है। पिन कोड यहाँ से आपको अपना टाइप कर लेना है। फिर आपको फादर नेम, देन आपको अपनी माताजी का नाम यानी कि मदर्स नेम देना है, ठीक। नेशनलिटी इंडियन लिखना है, भारत का ही आदमी होना चाहिए, दूसरे देश का आदमी तो आएगा नहीं अप्लाई करने, और अगर आ भी जाता है तो नहीं होगा उनका, ठीक है। जेंडर में आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं मेल हूँ तो मेल सेलेक्ट कर लूँगा। कैटेगरी आप जो भी है, ओबीसी, BC1 है या BC2, वो विशेष ध्यान रखिएगा। तो मैं BC1 हूँ। फिर आपको यहाँ पे अपना
बताना है अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो किस प्रकार का है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है मतलब शारीरिक रूप से विकलांग नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। तो मैं नहीं हूँ तो नो पे क्लिक करूँगा एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीज़ें करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए डेट ऑफ बर्थ सिलेक्शन करने में अगर आपको दिक्कत है तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मार्च 2024 लिखा होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपका ये 2024 लिखा हुआ आ जाएगा, फिर इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ईयर सिलेक्शन का अवसर आएगा। अब आपको ये बैक साइड जाना है, इस साइड। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा एरो वाले साइन पे, तो आप बैक जाइएगा और एक बार क्लिक कीजिएगा तो और बैक चले जाइएगा। अब आपका डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें भी नहीं आता है तो और एक बार क्लिक कीजिएगा। 1999 से भी पहले ये चला जाएगा। ठीक है, तो आपका जो भी ईयर है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ से अपना महीना सेलेक्ट कर लेना है कि किस महीने में आपका जन्म हुआ है, तो आप अपने यहाँ से बर्थ मंथ चुन लीजिएगा। फिर आपको जो भी यहाँ पे डेट है उस डेट पे क्लिक कर लेना है आपको कि ठीक है कौन सा मंथ है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने सब कुछ फिलअप कर लिया है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे अब क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये घूमने में टाइम लगाता है थोड़ा सा, इनका वेबसाइट इसी तरह से चलता है। देखिए नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। मैं यार बेर खा रहा था उसको भी, चलिए छोड़ दिया। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गया। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा और इसमें बोला गया है कि आपका जो है इफ़ यू हैव नेट JRF और नेट जेट, ठीक है, क्वालिफाइड प्लीज इनपुट NA इन द यूनिवर्सिटी एंड डिवीजन फील्ड। ठीक है, 0 इन द % ऑफ मार्क्स फील्ड। और अगर आप PhD किए हैं यू हैव PhD क्वालिफाइड प्लीज इनपुट NA इन द डिवीजन मार्क्स, जो भी है आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट कर लेना है, तो देखिए ये आपका जो क्वालिफिकेशन है कुछ इस टाइप से रहेगा। पहले 10th सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एड मोर पे क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ बड़ी ही आसानी से। सबसे पहले मैं 10th को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे हम अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम देंगे। जैसे मैंने जैक रांची से किया है तो मैं लिख लेता हूँ जैक रांची। ठीक, ये मैंने लिख लिया। फिर यहाँ पे हमारा पूछा जाएगा नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए ईयर कब आपने पास किया है, तो अगर आपने 2004 में पास किया, 5 में, 10 में, 15 में, जब भी पास किया है। फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम देना है, पूरे सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी है। मेरा तो खोरठा था उस टाइम पे, क्योंकि हमारा रीजनल लैंग्वेज खोरठा लगा है। ठीक है ना, चला तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा यहाँ पे पूछा जाएगा CGPA या परसेंटेज, तो कितना % आया था मेरा, तो मेरा आया था उस टाइम पे 76.80। आपका जितना भी है यहाँ पे दे दीजिएगा और डिवीजन दे दीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पासिंग ईयर दे देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आपको सब कुछ खुद करके ही दिखा देता हूँ यार। ठीक है, वैसे मुझे कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई नहीं करना है अभी। स्टडी सब्जेक्ट स्टडी, तो मैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का नाम दे दूँगा। ठीक है, जैसे हिंदी हो गया हमारा, इंग्लिश हो गया, फिर मैथ आता है हमारा, 10th में यही सब होता है। ठीक, मैथ, सोशल साइंस, साइंस। ठीक, इस तरह से आपको अपना सभी सब्जेक्ट का नाम दे देना है। फिर यहाँ पे आपको परसेंटेज देना है, तो मेरा परसेंटेज आया था 76.80। इस तरह से आपको अपना दे देना है। पर डिवीज़न क्या था, तो मेरा फर्स्ट डिवीज़न था, आपका भी जो था यहाँ पे दे दीजिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर यहाँ पे आपको ये ऐड मोर पे क्लिक करना है। ठीक, ऐड मोर पे क्लिक कीजिएगा। अब आप 12th सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक, ये 12th। फिर आपको फिर ऐड मोर पे क्लिक कीजिएगा सब कुछ फिलअप करने के बाद, और यहाँ पे आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, ये 12th के बाद ग्रेजुएशन यहाँ पे आएगा। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आएगा। देन आपको नेट JRF जितना है सब क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिलअप कर लेना है। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ क्या क्या है, 12th है, उसके बाद बैचलर रहेगा, फिर मास्टर रहेगा, फिर आप जो भी किए हैं। अगर आप MPhil किए हैं तो यहाँ पे तो आइए, MPhil वाले क्या अप्लाई कर पाएंगे, नहीं, MPhil वाले नहीं कर पाएंगे। PhD या DPhil किए हैं, DPhil किए हैं तो फिर आप डिप्लोमा इन फिलोसफी ये भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और नेट JRF अगर किए हैं तो ये भी है। अगर आप नेट जेट किए हैं झारखंड से एक बार जो हुआ था एग्ज़ाम, वो किए हैं तो वो भी है, काम देगा। अदर में क्या भरिएगा वो मुझे मालूम नहीं। अगर इनमें से कोई दूसरा है तो फिर तो आप एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे, और होंगे तो फिर आप अदर्स पे क्लिक करके कर लीजिएगा। ठीक है, तो सिंपली मैक्सिमम आदमी नेट JRF है उस पर क्लिक करना है। ये हायर मैं बता रहा हूँ सबसे हायर। फिर आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड पासिंग ईयर
सब कुछ डाल के 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ठीक, तो देखिए मैंने इस टाइप से पूरा सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर पीएचडी। ठीक है, किसी का नेट जेआरएफ है तो वो नेट जेआरएफ सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा तीसरा स्टेप खुल चुका है। अरे यार क्या घुस गया आँख में। यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन जो है यह पूछ रहा है हमारा डिटेल ऑफ टीचिंग और पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस। अगर आपके पास है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर नो पे क्लिक कीजिएगा, सिंपली आगे बढ़िएगा। अगर है तो यहाँ पे पोस्ट का नाम बताना है कि आपने किस पोस्ट पे काम किया है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, बहुत सारा पोस्ट है, ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, या टीचिंग अंडर जो भी है, तो टीचिंग अंडर जैसे सिलेक्ट कीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि किस इंस्टीट्यूट में काम किए हैं, कब से काम करना शुरू किया है, कब तक काम किया है, एक्सपीरियंस। ठीक है, और अगर ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, तो यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक कीजिएगा। अगर सिंपली नहीं है आपके पास तो सिंपली नो पे क्लिक कीजिएगा एंड आगे बढ़ जाइएगा। इस तरह से नो पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं आएगा। 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा एंड आगे बढ़ जाना है आपको। ठीक है, देन देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है अब रिसर्च, और अगर आपके पास रिसर्च है, ठीक है, कोई आपने किया है रिसर्च किसी फील्ड में, या फिर पब्लिकेशन, ठीक है, और एकेडमिक कंट्रीब्यूशन कुछ है आपका, तो यहाँ पे बताना है। ठीक है, सेम आपको डेट बताना है, टाइटल क्या था आपके रिसर्च का वो चीज़ बताना है। ठीक, और नेम ऑफ जनरल, फिर आपका यहाँ पे रेफरेंस देना है, रिफर्ड जनरल और नॉट। ठीक है, फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर बताना है कि नंबर ऑफ सिटीजन वेयर पॉसिबल। ठीक, तो ये अगर आपके पास है, बहुत कम लोगों के पास होता है जनरली, तो है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करना है एंड आगे बढ़ना है। ठीक है, और जिनके पास है उनका सिलेक्शन का चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बन जाएगा। फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं, आगे बढ़िए। यहाँ पे पूछ रहा है रिसर्च के बाद, ये हो गया, 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 5वां स्टेप आ गया है, और 5वां स्टेप में यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑनर्स अवार्ड अगर आपको कुछ मिला है एंड फेलोशिप और आउटस्टैंडिंग वर्क किए हैं कुछ, तो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, नेम ऑफ अवार्ड, अगर कोई अवार्ड मिला है तो उस अवार्ड का नाम या फिर फेलोशिप का नाम। ठीक, फिर पूछा गया है कि इलेक्टेड, यहाँ पे अगर है आपका कोई ऑनरी फेलो वगैरह तो देना है। अवार्ड बाय, किससे प्राप्त किया है अवार्ड, कब प्राप्त किया अवार्ड, वो ईयर दीजिएगा। एक से ज़्यादा अवार्ड है आपके पास तो यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक कीजिएगा एंड दूसरा अवार्ड को भी आप ऑप्शन में ले सकते हैं। और कुछ भी नहीं है आपके पास अवार्ड, आप बोलिएगा यार मैं केवल नेट किया हूँ क्लियर, जेआरएफ में मेरा नहीं हो पाया, तो सिंपली यहाँ पे आप यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिएगा एंड आगे बढ़ जाइएगा। सच बता रहा हूँ, अगर जिसके पास सभी है ना, अवार्ड भी है, रिसर्च भी है, पीएचडी भी किया है, तो वो तो डेफिनेटली सिलेक्शन ले गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हमारा अंतिम आता है यहाँ पे और डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अरे भाई, डिक्लेरेशन अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं दिया इसमें। डेट प्लस, तो आज का डेट डालिए, शायद आगे में देगा, चलिए देख लेते हैं। तो जो आपका डेट रहेगा उस डेट को क्लिक कर देना है सिंपली, जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में आपका सिटी के नाम दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पे बोकारो लिख देता हूँ और यहाँ से अपना डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि आज है मेरा 13 तारीख का डेट। ठीक है, क्योंकि मैं आपको फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ स्टार्टिंग पे। फिर यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा जो है फाइनली पूछा जाएगा सिग्नेचर फ़ोटो वगैरह अपलोड करने का। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ से, और ये ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा जैसे ही, तो ये आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ से आप अपना एक गैलरी से कोई भी फ़ोटो चुन सकते हैं। ठीक है, आप अपना फ़ोटो वाले सेक्शन पे आ जाइए और यहाँ से अपना एक अच्छा सा फ़ोटो चुन लीजिए। ठीक है, कोई भी एक फ़ोटो इस तरह से आपका यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ से अपना साइन सेलेक्ट कर लेना है, सिग्नेचर भी ले लीजिएगा यहाँ से। फिर आपको ये देखिए, ये जो मैक्सिमम एमबी रहेगा वो चीज़ जान लीजिए। यहाँ पे आपका मैक्सिमम एमबी पूछा गया है, कितना एमबी का, तो 2 MB काफ़ी ज़्यादा है यार।
ठीक है। आराम से अपना मोबाइल से फ़ोटो खींचिए और उसको अपलोड कर दीजिए, मतलब फ़ोटो खींच के स्कैन करके, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का PDF डाउनलोड अपलोड करना है, ठीक है, जहाँ पे आपने एक्सपीरियंस किया है। अगर कोई नहीं है तो इसको छोड़ देना है। फिर हमारा है एजुकेशनल सर्टिफिकेट, इसमें आपको 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर हो गया आपका, उसके बाद नेट JRF PhD जो भी है, उन सभी को एक साथ मर्ज करके आप PDF बनाइएगा और उस PDF को अपलोड कीजिएगा, ठीक है। सबको PDF को मर्ज कर दीजिएगा, 2 MB में इजीली आ जाएगा आपका। अगर सबको 500 MB करके भी बनाइएगा तो आपका 5 फाइल अपलोड हो जाएगा। 10th 12th ग्रेजुएशन 3 को हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन 4 को हो गया, नेट JRF या फिर PhD 5 को हो गया, ठीक है। 300 MB में भी करेंगे तो फिर 7 को फाइल अपलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन PDF नॉट एक्साइटिंग टू, तो यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन PDF देना है और इसको आपको खुद से लिखना होगा एक वाइट पेज में, ठीक है, कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि जैसे मैं सागर साहब प्रमाणित करता हूँ कि रांची विश्वविद्यालय के तहत विज्ञापन संख्या ये फलना, ठीक है, विज्ञापन संख्या वहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, क्या जो बोलते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है, नोटिफिकेशन में लिख, इसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे उपयुक्त विषय के लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे द्वारा समस्त दी गई जानकारी सही है और पूर्णतः सत्य है। अगर कोई भी गलती पाई जाता है तो आपके द्वारा जो भी नियम कानून है उसके तहत मुझे दंड दिया जाएगा, ठीक है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, लिख के वाइट पेज में अपना साइन कर दीजिएगा और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी दे दीजिएगा LTI करके, ठीक है। मिसलेनियस डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे क्या दीजिएगा, तो यहाँ पे दे दीजिएगा मिसलेनियस डॉक्यूमेंट में अगर कोई एक्स्ट्रा आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है। जैसे बहुत से लोग कंप्यूटर में DCA ADCA या फिर टेली वगैरह का भी कोर्स किए होते हैं तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे दूसरा भी दे सकते हैं, ठीक। तीसरा भी मिसलेनियस डॉक्यूमेंट में आप दे दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं तो मिसलेनियस डॉक्यूमेंट 4 5, अरे यार ये इतना ज़्यादा है, तो आपने जहाँ जहाँ से मतलब एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है उन सब को दे सकते हैं, रिसर्च वगैरह, ठीक है, सबको एक एक करके अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट में जो है सबको एक ही साथ मर्ज करके दे दीजिएगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में सबका एक ही को PDF में। और मिसलेनियस में भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया गया ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट पे क्लियर करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे मुझे एक डाउट लग गया है कि यहाँ पे मिसलेनियस इतना 5 को ऑप्शन दे दिया है और एजुकेशन का एक ही दिया है। चलिए तो एक बात तो पक्का है कि एजुकेशन में आपका सभी मर्ज होगा, क्योंकि जब हम लोग एजुकेशन में डाले थे 10th 12th ग्रेजुएशन तो सभी का एक ही सेक्शन में लिया था। तो आपको 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और आपका जितना भी फील्ड है PhD या फिर नेट JRF जो किए हैं वो सब आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन आएगा मिसलेनियस में, वही आपका रिसर्च हो गया, PhD हो गया या फिर कोई स्कॉलर वगैरह आप मिले हैं कहीं पे प्राइज वगैरह, ठीक है, तो आप यहाँ पे दीजिएगा। कहीं पे पढ़ाए हैं एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे दीजिएगा, ठीक है। यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी सब जगह ईजी है। और फिर सिग्नेचर को अपलोड कीजिए और फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। चलिए ये सारी चीज़ें मैं खुद करके दिखाता हूँ। सब करने के बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जो है फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये बहुत धीरे चल रहा है, चलिए खुल ही जाएगा अल्टीमेटली। तो इसके बाद ये देखिए आपका आ जाएगा जो भी आपका पोस्ट आपने सिलेक्शन किया है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर ये रहेगा यहाँ आपसे, फिर आपका पोस्ट जो आपने चुना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नीड बेस, तो यहाँ पे जो भी सिलेक्शन आपने सेलेक्ट किया है, फिर आपका यूनिवर्सिटी आएगा। आगे उठाते हैं इसको तो यहाँ पे आपका नाम रहेगा, सारा डिटेल रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, सब कुछ एक बार अच्छे से इसको चेक कर लेना है, ठीक है। ऊपर उठाइए जितना भी चीज़ें अभी आपने यहाँ पे डाली हैं, ठीक है, सब यहाँ पे आपका रहेगा। और यहाँ पे चेकलिस्ट में देखिए तो जो भी आपने किया है कि जनरल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, फिर डिटेल ऑफ टीचिंग पोस्ट अगर आपके पास है तो क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ भी चीज़ यहाँ पे छूट रहा है तो इसको क्लिक कर लीजिएगा। जैसे अगर आपको अवार्ड वगैरह मिला है तो इस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। रिसर्च किए हैं तो इस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, समझ गए।
और फिर आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और ये नहीं हो रहा है ना, रोटेट करके देखते हैं एक बार। रोटेट करने पे चलिए, इसको तो समझ में नहीं आया क्या प्रोसेस है, लेकिन हो जाना चाहिए। अगर आप इसको हटाएंगे क्या बोलते हैं डेस्कटॉप साइड से, तो ये ले लेगा। फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक। और ये हमारा नेक्स्ट पेज फिर से ओपन होगा। इतना बड़ा फॉर्म ना, सच बता रहा हूँ, आदमी परेशान हो जाएगा। और इसको फिर से ऊपर उठाते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो है यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कर देना है फाइनल सबमिट और ओके पे क्लिक कीजिएगा, या फिर ठीक है लिखा हुआ आ जाएगा। एंड देन आपका यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अभी बताता हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो अभी आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हो गया। ऊपर उठाइएगा, आपको यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा और प्रिंट का भी ऑप्शन आएगा, प्रिंट एप्लीकेशन और पीडीएफ डाउनलोड। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो देखिए, अब जितने भी चीज़ें यहाँ पे आपने डाउनलोड किया होगा तो आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। फ़ोटो पीडीएफ आ जाएगा, पूरा का पूरा फॉर्मेट, ठीक है। प्रिंट आउट एप्लीकेशन रहेगा, और 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जितना भी चीज़ आपने अपलोड किया है वो सभी डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे। उन सभी को आप कलर जेरोक्स करवाइएगा, ठीक है। सबका एक एक कॉपी कलर जेरोक्स और एक एक कॉपी ब्लैक एंड वाइट। एक कॉपी आप अपने पास रखिएगा और एक कॉपी सबका ले जा करके यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली जमा कर सकिए तो अच्छा है, नहीं तो फिर आप स्पीड पोस्ट करके रांची यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल एड्रेस है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, वहाँ पे आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। और नहीं तो आपको खुद जा करके वहाँ पे पहुँचाना होगा विथ इन जो डेट दिया गया उस डेट के पहले, ठीक है। डेट शायद 3 अप्रैल है, ठीक है, उससे पहले। नोटिफिकेशन को देखिएगा, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। 1 मिनट मैं चेक करके बता रहा हूँ। तो देखिए आपका यहाँ पे ये इस टाइप से लिखा है कि ये डेट 3 अप्रैल से पहले आपको यहाँ पे पहुँचा देना होगा, ठीक है। जितना भी यूनिवर्सिटीज़ होता है, वैकेंसीज आते हैं, आप इसी तरह से सभी यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह से सब का प्रिंट आउट भी सबमिट करना होता है आपको, ठीक है। देखिए अभी एसकेएमयू का भी जितना भी यूनिवर्सिटीज़ है गवर्नमेंट झारखंड में, सबका धीरे धीरे आएगा। और ये परमानेंट नहीं है आपका, जब परमानेंट सिलेक्शन हो जाएगा, झारखंड में जेट एग्ज़ाम होगा उसके बाद फिर आपको निकाल दिया जाएगा। इसलिए आप परमानेंट का भी तैयारी करते रहें। सॉरी, मैं आपसे एज में तो बहुत ही छोटा हूँ और ज्ञान में भी, इसलिए मैं आपको एडवाइस नहीं बल्कि आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। एडवाइस नहीं दे सकता मैं आपको। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी गलती हो गया है तो सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। एंड थैंक यू। अगर आपको इसका लिंक चाहिए डायरेक्टली अप्लाई करना है तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पोस्ट पे या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का। ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त या कज़न या फिर कोई छोटा हो, ठीक है, तो घर में, तो उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। मैं झारखंड के और सेंट्रल गवर्नमेंट के इस चैनल पे इसी तरह से जॉब अपडेट देता रहता हूँ। जोहार बोलना भूल गया था।